सैनी अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास रहती थी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसे कैंसर है और उसका जीवन केवल 1 ही महीने का बचा हुआ है। सैनी बहुत खूबसूरत थी, पर कभी उदास होकर वह पहाड़ों पर घूमने अकेले आया करती थी और शाम ढलने के बाद ही वह घर जाती थी। पहाड़ों पर एक टूटा फूटा महल था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। सैनी ने सुना था कि वहाँ से कई लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह महल एकदम शांत था। महल के बिल्कुल पीछे बैक साइड में बहुत ही सुंदर नदी थी। सैनी को वह नदी के पास आकर बहुत शांति और सुकून का एहसास होता था। वह नदी में कुछ ऐसा तो था जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। सैनी नदी के पास ही थी, तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी। उसने देखा वह लड़की बिल्कुल नदी के बीचों बीच थी। उसने रोते हुए सैनी से कहा, मैं यहाँ नदी में फंस गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करे, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज़ हेल्प मी। सैनी तुरंत ही नदी के पास कुछ देख रही थी उसकी हेल्प करने के लिए। नदी के किनारे एक छोटी सी नाव थी। वह नाव से उसकी ओर जाने की कोशिश की, पर नाव रास्ते में ही डूब गई और एकदम सब शांत हो गया। और फिर उसने उस लड़की की ओर देखा। वहाँ पर एक जलपरी थी। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में जलपरी होती है। तभी वो जलपरी सैनी की ओर आने लगी और फिर उस दिन के बाद सैनी को किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि सैनी कहाँ गई। यहाँ तक कि उसकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस नदी में जरूर तो कुछ बात है, या फिर सच में कोई जलपरी होती है जो आज भी इंसानों को गायब करती है।